प्रिय श्रोताओं, आज आप सुनने जा रहे हैं अध्याय 5 कर्म संन्यास योग का एक एक श्लोक विस्तृत व्याख्या। एक ऐसा ज्ञान जो केवल युद्ध भूमि का नहीं बल्कि जीवन के हर संघर्ष का उत्तर है। यहाँ हमने संक्षेप में प्रत्येक श्लोक का मर्म, उसके मुख्य व्याख्यान और जीवन संदेश को सरल भक्ति भाव से भरे ध्यानमयी शब्दों में प्रस्तुत किया है। ये केवल शास्त्र नहीं, ये है आत्मा की यात्रा, मोह से मोक्ष तक, भ्रम से बोध तक। श्री कृष्ण का हर उपदेश हमें हमारे कर्तव्य, भक्ति और ज्ञान की राह पर ले जाता है। तो आइए मन को शांत करें और श्री कृष्ण की दिव्य वाणी को हृदय से सुनें। यदि आपने पिछला अध्याय नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एक छोटा सा विनम्र निवेदन, यदि श्रीमद् भगवद गीता के ये विचार आपके हृदय को स्पर्श कर रहे हों तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये गीता के ज्ञान को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास है। आपका एक छोटा सा सहयोग किसी ऐसे व्यक्ति तक ये संदेश पहुंचा सकता है जो भीतर से इसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि गीता का संदेश हर व्यक्ति, हर घर तक पहुंच सके। आपके सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 1। श्लोक अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। भावार्थ, अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आप कभी कर्मों के संन्यास की प्रशंसा करते हैं और फिर कर्म योग की भी। इन दोनों में से जो वास्तव में कल्याणकारी है उसे कृपया मेरे लिए निश्चित रूप से बताइए। कथा रूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब अर्जुन फिर रुक जाता है। युद्ध भूमि वही है पर भीतर की उलझन बदल गई है। वह श्री कृष्ण की ओर देखता है और बड़े विनम्र भाव से कहता है, प्रभु, आप कभी कहते हैं त्याग करो और कभी कहते हैं कर्म करो। मेरा मन उलझ गया है। यह प्रश्न भ्रम से नहीं, सच्ची चाह से जन्मा है। अर्जुन सत्य जानना चाहता है, क्या छोड़ना श्रेष्ठ है या करते रहना? यह वही प्रश्न है जो हर मनुष्य के मन में उठता है। क्या सब कुछ छोड़ दूं और शांति खोजूं या जिम्मेदारियों के बीच रहकर ईश्वर को पाऊं? अर्जुन यहां केवल योद्धा नहीं है, वह हम सब बन गया है। कभी मन कहता है सब छोड़ दो और कभी जीवन कहता है कर्तव्य निभाओ। इसी द्वंद्व को लेकर अर्जुन श्री कृष्ण के चरणों में बैठा है। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, कभी कभी हम भी कहते हैं अब बहुत हो गया, सब छोड़कर कहीं दूर चले जाएं, पर अगली ही क्षण परिवार, जिम्मेदारी, कर्तव्य हमें रोक लेते हैं। मन शांति चाहता है और जीवन कर्म मांगता है। यही अर्जुन की पीड़ा है, यही हमारी पीड़ा है, और यही वह क्षण है जब गुरु का उत्तर जीवन की दिशा बदल देता है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, यह श्लोक हमें सिखाता है कि प्रश्न करना कमजोरी नहीं है। जो सच में आगे बढ़ना चाहता है वही यह पूछता है कि मेरे लिए सही क्या है। अर्जुन ने मार्ग मांगा है और श्री कृष्ण अब उसे वह मार्ग देने जा रहे हैं जो संसार में रहते हुए मुक्ति तक पहुंचाता है। अब आगे प्रभु स्वयं बताएंगे कि त्याग बाहर नहीं, भाव में होता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 2। श्लोक श्री भगवान वाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। भावार्थ, श्री कृष्ण कहते हैं कि संन्यास और कर्मयोग दोनों ही कल्याणकारी हैं, पर इन दोनों में कर्मयोग संन्यास से श्रेष्ठ है। कथा रूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण बहुत प्रेम से अर्जुन की उलझन खोलते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, त्याग भी पवित्र है और कर्मयोग भी पवित्र है। दोनों ही आत्मा को ऊपर उठाते हैं। पर ध्यान से सुनो, कर्म छोड़ना सरल है, पर कर्म के बीच रहते हुए अहंकार छोड़ना कठिन है, और जो कठिन है वही अधिक गहराई से शुद्ध करता है। संन्यास में व्यक्ति संसार से दूर चला जाता है,
पर कर्मयोग में वह संसार के बीच रहते हुए अपने भीतर से बंधन छोड़ देता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कर्मयोग अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि ये पलायन नहीं सिखाता, ये परिवर्तन सिखाता है। ये कहता है भागो मत, जागो। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, कोई व्यक्ति घर छोड़कर शांति खोजने चला जाए, पर यदि मन अशांत है तो वह जंगल में भी परेशान रहेगा। और कोई व्यक्ति घर परिवार के बीच रहते हुए अपने कर्तव्य को प्रभु को अर्पित कर दे, वह वहीं शांत हो जाता है। स्थान नहीं बदलता, दृष्टि बदलती है। यही कर्म योग है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें जीवन का सच्चा मार्ग दिखाता है। त्याग वस्तुओं का नहीं, अहंकार का होना चाहिए। जब कर्म प्रभु को समर्पित हो जाते हैं तो वही कर्म मुक्ति का साधन बन जाते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करते हुए जागना छोड़कर भागने से श्रेष्ठ है। यही जीवन का संतुलन है, यही गीता का हृदय है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 3। श्लोक। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यति। भावार्थ। जो न किसी से द्वेष करता है और न किसी वस्तु की आकांक्षा करता है, वही सदा सन्यासी है। ऐसा द्वंद्व से मुक्त व्यक्ति सहज ही बंधन से छूट जाता है। कथा रूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण सन्यास की परिभाषा बदल देते हैं। वे कहते हैं सन्यास वस्त्रों से नहीं पहचाना जाता, सन्यास मन की अवस्था है। जो न किसी से द्वेष रखता है और न किसी वस्तु के पीछे भागता है, वही सच्चा सन्यासी है। क्योंकि द्वेष बांधता है और इच्छा भी बांधती है। जहां ये दोनों नहीं रहते, वहां आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। ऐसा व्यक्ति संसार में रहते हुए भी भीतर से मुक्त होता है। वह न किसी से लड़ता है, न किसी से तुलना करता है। द्वंद्व समाप्त होते ही बंधन स्वयं टूटने लगता है। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, हमने देखा है कुछ लोग बहुत कम रखते हैं पर भीतर जलते रहते हैं, और कुछ लोग जिम्मेदारियों से भरे होते हुए भी मन से हल्के रहते हैं, क्योंकि उन्होंने नफरत छोड़ दी है और लालसा भी। जहां न द्वेष है न आकांक्षा, वहीं शांति का वास होता है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें सिखाता है कि सन्यास दूर जाने का नाम नहीं है। सन्यास है मन का बोझ उतार देना। जब न किसी से बैर रहे न किसी से अपेक्षा, तो जीवन सरल हो जाता है, और ऐसा सरल जीवन स्वतः ही मुक्ति की ओर बहने लगता है। यही श्री कृष्ण का सच्चा सन्यास है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 4। श्लोक। सांख्य योगौ पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक उभयोर्विन्दते फलम। भावार्थ। अज्ञानवश लोग सांख्य और कर्म योग को अलग अलग कहते हैं, पर ज्ञानी नहीं। जो किसी एक में भी ठीक से स्थित हो जाता है, वो दोनों का फल प्राप्त कर लेता है। कथा रूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण बहुत प्रेम से एक भ्रम तोड़ते हैं। वे कहते हैं कुछ लोग कहते हैं ये रास्ता सही है, वो गलत है। कोई ज्ञान को बड़ा बताता है, कोई कर्म को, पर ये सोच अधूरी समझ की निशानी है। ज्ञानी जानते हैं सत्य एक है, मार्ग अनेक हैं। सांख्य कहता है समझो, कर्म योग कहता है करो। पर जब समझ के साथ कर्म होता है तो दोनों एक हो जाते हैं। जैसे दो पंख हों, एक से उड़ान नहीं होती। जीवन को ऊंचाई चाहिए तो ज्ञान और कर्म दोनों का संतुलन आवश्यक है। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, यदि कोई रास्ता जानता हो पर चले नहीं तो मंजिल नहीं मिलती, और कोई चलता रहे पर दिशा न जाने तो भटक जाता है। जब जानना और चलना दोनों साथ हों, तभी यात्रा सफल होती है। यही श्री कृष्ण का संकेत है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें विवाद से बाहर निकालता है। ये मत पूछो कौन श्रेष्ठ है, ये पूछो मैं किसे सच्चे भाव से जी रहा हूं।
यदि एक मार्ग को पूरी श्रद्धा से अपनाया तो दूसरा स्वयं जुड़ जाएगा। जहां समझ है वहां कर्म पवित्र हो जाता है, और जहां कर्म शुद्ध है वहां ज्ञान खिल उठता है। यही गीता की एकता है, यही श्री कृष्ण की दृष्टि है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 5। श्लोक यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। भावार्थ, जो स्थान ज्ञान मार्ग से प्राप्त होता है वही कर्म योग से भी प्राप्त होता है। जो सांख्य और योग को एक रूप में देखता है वही वास्तव में देखता है। कथा रूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण अत्यंत शांत भाव से अंतिम भ्रम भी मिटा देते हैं। वे कहते हैं, लक्ष्य दो नहीं है, मंजिल एक ही है। कोई उसे समझ के रास्ते से पाता है, कोई सेवा के रास्ते से, पर पहुंचना वहीं होता है, परम शांति में। ज्ञान बिना प्रेम सूखा हो जाता है और कर्म बिना समझ अंधा हो जाता है। जब दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं तो यात्रा सरल हो जाती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो ये एकता देख लेता है वही सच में देखने लगता है, बाकी सब केवल तुलना करते हैं। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, एक ही पर्वत की चोटी तक कई रास्ते जाते हैं। कोई रास्ता लंबा है, कोई छोटा, पर जो पहुंच गया उसके लिए ये प्रश्न नहीं रहता कि मैं किस मार्ग से आया। वैसे ही आत्मा तक पहुंचने पर मार्ग अलग नहीं रहते, केवल शांति रह जाती है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें व्यापक दृष्टि देता है। भिन्नताओं में मत उलझो, सार को पकड़ो। जहां अहंकार घटे, जहां प्रेम बढ़े, जहां शांति जन्म ले, वही मार्ग सच्चा है। जो एकता को देख लेता है वही जीवन का सत्य देख लेता है। यही श्री कृष्ण की दृष्टि है, यही गीता का सौंदर्य है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 6। श्लोक संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। भावार्थ, हे महाबाहो अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास दुखद होता है, पर जो योग में स्थित है वह मुनि शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त करता है। कथा रूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण बहुत गहराई से अर्जुन को समझाते हैं। वे कहते हैं, बिना योग के लिया गया संन्यास मनुष्य को शांति नहीं देता, वह उसे और अकेला कर देता है। यदि भीतर इच्छाएं जल रही हों और बाहर सब कुछ छोड़ दिया जाए तो वो त्याग नहीं, दबाव बन जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, पहले मन को साधो, फिर छोड़ो। योग का अर्थ है मन का संतुलन। जिसके भीतर ये संतुलन आ गया उसके लिए संसार भी आश्रम बन जाता है, और वही मुनि जल्दी ब्रह्म को प्राप्त करता है, क्योंकि वो भागा नहीं, वो जाग गया। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, यदि कोई व्यक्ति भीतर से बहुत अशांत हो और अकेले में चला जाए तो उसकी अशांति भी साथ चली जाती है। पर यदि वही व्यक्ति मन को प्रभु में टिकाना सीख ले तो भीड़ में भी शांति पा लेता है। स्थान नहीं बदलता, स्थिति बदलती है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें बहुत सच्ची बात सिखाता है। संन्यास बाहर का नहीं, भीतर का होना चाहिए। जब योग से मन शुद्ध हो जाता है तो त्याग अपने आप घटित हो जाता है, और ऐसा त्याग दुख नहीं देता, मुक्ति देता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, पहले योग फिर संन्यास। यही जीवन का सहज मार्ग है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 7। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। भावार्थ, जो योग में स्थित है, जिसकी आत्मा शुद्ध हो गई है, जिसने मन और इंद्रियों को जीत लिया है और जो सभी प्राणियों में अपने ही आत्म स्वरूप को देखता है, वह कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। कथा रूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं,
अब श्री कृष्ण उस मनुष्य का चित्र हमारे सामने रखते हैं जो भीतर से जाग चुका होता है। वे कहते हैं, जब मन योग में टिक जाता है तो भीतर की अशुद्धियां धीरे धीरे गलने लगती हैं। मन शांत होता है, इंद्रियां नियंत्रण में आती हैं और आत्मा स्वच्छ हो जाती है। ऐसा मनुष्य अब केवल अपने लिए नहीं जीता, वह हर प्राणी में अपने ही अस्तित्व की झलक देखता है। जहां ये दृष्टि आ जाती है वहां स्वार्थ टिक नहीं पाता, और जहां स्वार्थ नहीं वहां कर्म लिप्त नहीं करता। वह करता है पर बांधता नहीं, वह चलता है पर गिरता नहीं। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, जैसे कमल जल में खिलता है पर जल उसे गीला नहीं कर पाता, वैसे ही योग युक्त मनुष्य संसार में रहता है पर संसार उसे पकड़ नहीं पाता। वह सेवा करता है क्योंकि उसका हृदय करुणा से भरा होता है, न कि किसी लाभ की चाह से। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें जीवन की सर्वोच्च अवस्था दिखाता है। जब मन योग में स्थित हो जाए तो कर्म बोझ नहीं रहते। दृष्टि बदलते ही संसार बदल जाता है। जो सब में स्वयं को देख लेता है वह किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता, और ऐसा मनुष्य कर्म करते हुए भी आंतरिक रूप से मुक्त रहता है। यही श्री कृष्ण का योग है, यही गीता की शांति है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 8। श्लोक। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् झिंग्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। भावार्थ। तत्व को जानने वाला योग युक्त मनुष्य देखते, सुनते, छूते, सूंघते, खाते, चलते, सोते और श्वास लेते हुए भी यही समझता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। कथारूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण हमें बहुत गहरा रहस्य समझाते हैं। वे कहते हैं, ज्ञानी कर्म छोड़ता नहीं पर कर्तापन छोड़ देता है। वो जान लेता है, ये आंखें देख रही हैं, ये कान सुन रहे हैं, ये श्वास चल रही है, पर इन सब का कर्ता मैं नहीं हूं, मैं तो केवल साक्षी हूं। जब ये समझ भीतर उतर जाती है तो अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगता है। मनुष्य करता वही सब है जो पहले करता था, पर भीतर का बोझ गिल जाता है। अब वो जीवन को प्रवाह की तरह जीता है। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, जैसे नदी बहती है और ये नहीं सोचती कि मैं बह रही हूं, बहना उसका स्वभाव है, वैसे ही जब मनुष्य अपने कर्म को प्रकृति की गति समझ लेता है तो वो तनाव से मुक्त हो जाता है। वो प्रयास करता है पर अकड़ नहीं रखता। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें भीतर की स्वतंत्रता सिखाता है। करते रहो पर कर्ता मत बनो। जब कर्तापन छूट जाता है तो जीवन सहज हो जाता है। तब कर्म थकाते नहीं, वे बहते हैं, और उसी सहज बहाव में आत्मा शांति का अनुभव करती है। यही श्री कृष्ण का रहस्य है, यही गीता की गहराई है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 9। श्लोक। प्रलपन विसर्जन गृह्णन नुन्मिषन निमिषन नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। बोलते हुए, त्यागते हुए, ग्रहण करते हुए, आंखें खोलते और बंद करते हुए भी वह यही जानता है कि इंद्रियां अपने अपने विषयों में ही प्रवृत्त हो रही हैं। कथा रूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण हमें और गहराई में ले जाते हैं। वे कहते हैं, ज्ञानी जीवन से भागता नहीं, वह जीवन को समझ लेता है। वह जानता है बोलना हो रहा है, देखना हो रहा है, लेना देना हो रहा है, पर भीतर ये भाव रहता है, ये सब इंद्रियों की क्रिया है। मैं आत्मा हूं, मैं इन क्रियाओं से परे हूं। जब ये दृष्टि बन जाती है तो जीवन में एक अद्भुत हल्कापन आ जाता है। अब हर घटना मन को हिला नहीं पाती, क्योंकि भीतर बैठा साक्षी सब कुछ शांत भाव से देखता रहता है। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, जैसे कोई व्यक्ति चलती हुई गाड़ी में बैठा हो और बाहर का दृश्य बदलता जाए, वह दृश्य दिखता है पर स्वयं नहीं बदलता।
वैसे ही ज्ञानी जीवन की गतिविधियों को देखता है पर उनसे उलझता नहीं। वह कर्म में डूबता नहीं, कर्म को बहते देखता है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें आत्मदृष्टि सिखाता है। जब हम समझ जाते हैं कि इंद्रियां अपना काम कर रही हैं, तो हम स्वयं को दोषी ठहराना छोड़ देते हैं। न अहंकार रहता है, न ग्लानि, केवल जागरूकता रहती है। और यही जागरूकता मनुष्य को कर्मों के बंधन से धीरे धीरे मुक्त कर देती है। यही श्री कृष्ण का साक्षी भाव है, यही गीता का मौन ज्ञान है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 10। श्लोक। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। भावार्थ। जो मनुष्य अपने सभी कर्म ब्रह्म को अर्पित करके आसक्ति को छोड़कर करता है, वह पाप से उसी प्रकार अछूता रहता है जैसे कमल का पत्ता जल से। कथा रूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण हमें कर्म का सबसे सुंदर चित्र दिखाते हैं। वे कहते हैं, कर्म करो पर अपने लिए नहीं, कर्म करो पर आसक्ति से नहीं। जो अपने हर कार्य को ब्रह्म को अर्पित कर देता है, वो कर्म के बीच में रहते हुए भी निर्मल रहता है। उसका जीवन संसार में होता है, पर संसार उसके भीतर नहीं उतर पाता। इसलिए श्री कृष्ण कमल का उदाहरण देते हैं। कमल जल में रहता है, पर जल उसे भिगो नहीं पाता। वैसे ही योग युक्त मनुष्य संसार में रहता है, पर संसार उसे बांध नहीं पाता। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, जब हम कोई कार्य केवल कर्तव्य समझकर करते हैं तो मन हल्का रहता है, पर जब वही कार्य स्वार्थ और अपेक्षा से किया जाए तो बोझ बन जाता है। कार्य वही है, पर भाव बदलते ही बंधन या मुक्ति तय हो जाती है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें जीवन जीने की मधुर कला सिखाता है। हर कर्म प्रभु को अर्पित करो, हर परिणाम उन्हें सौंप दो। जब जीवन अर्पण बन जाता है तो पाप का स्पर्श नहीं होता। तब कर्म कीचड़ नहीं बनता, वो कमल बन जाता है, और कमल हमेशा जल से ऊपर खिलता है। यही श्री कृष्ण का योग है, यही गीता का सौंदर्य है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। एक छोटा सा विनम्र निवेदन। यदि श्रीमद् भगवद गीता के ये विचार आपके हृदय को स्पर्श कर रहे हों, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये गीता के ज्ञान को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास है। आपका एक छोटा सा सहयोग किसी ऐसे व्यक्ति तक ये संदेश पहुंचा सकता है जो भीतर से इसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि गीता का संदेश हर व्यक्ति, हर घर तक पहुंच सके। आपके सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 11। श्लोक। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। भावार्थ। योगी शरीर से, मन से, बुद्धि से और इंद्रियों से भी कर्म करते हैं, पर आसक्ति छोड़कर केवल आत्मशुद्धि के लिए। कथा रूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण योगी के जीवन की सादगी हमारे सामने रखते हैं। वे कहते हैं, योगी कोई अलग दुनिया में नहीं रहता, वह भी वही सब करता है जो एक सामान्य मनुष्य करता है। शरीर चलता है, मन सोचता है, बुद्धि निर्णय लेती है, इंद्रियां काम करती हैं, पर एक अंतर होता है। योगी कर्म करता है अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर की शुद्धि के लिए। उसका हर कार्य आत्मा को साफ करने की साधना बन जाता है। वह स्वयं को ऊंचा दिखाने के लिए नहीं करता, वह स्वयं को हल्का करने के लिए करता है। इसलिए उसका जीवन धीरे धीरे पवित्र हो जाता है। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, जब कोई व्यक्ति अपने काम को सीखने और सुधारने के भाव से करता है तो वह भीतर से निखरने लगता है, पर जब वही काम दिखावे या प्रतिस्पर्धा से हो तो मन भारी हो जाता है। कर्म वही है, पर उद्देश्य बदलते ही परिणाम बदल जाता है। अंत में
मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, यह श्लोक हमें जीवन का सुंदर रहस्य सिखाता है। कर्म इसलिए मत करो कि लोग क्या कहेंगे, कर्म इसलिए करो कि भीतर क्या शुद्ध होगा। जब उद्देश्य आत्मशुद्धि बन जाता है तो हर दिन साधना बन जाता है, और ऐसी साधना मनुष्य को चुपचाप ईश्वर के निकट ले जाती है। यही श्री कृष्ण का योग है, यही गीता का जीवन मार्ग है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 12। श्लोक: युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। भावार्थ: योग युक्त मनुष्य कर्म फल का त्याग करके स्थायी शांति प्राप्त करता है, जबकि अयुक्त व्यक्ति कामना के वश होकर फल में आसक्त होकर बंध जाता है। कथा रूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण बहुत सरल शब्दों में बंधन और शांति का अंतर समझाते हैं। वे कहते हैं, जो कर्म करता है पर फल छोड़ देता है, उसके भीतर गहरी शांति उतर आती है, क्योंकि अब उसका मन हर परिणाम से लड़ता नहीं। वो कह देता है, मैंने अपना धर्म निभाया, अब जो होगा प्रभु की इच्छा से होगा, और यही भाव मन को स्थिर कर देता है। पर जो व्यक्ति कर्म को इच्छा से जोड़ देता है, जो हर परिणाम पर अधिकार चाहता है, वो स्वयं को बांध लेता है। फल की चिंता मन की रस्सी बन जाती है, और वही रस्सी मनुष्य को खींचती रहती है। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, एक विद्यार्थी पूरी मेहनत करता है और परिणाम प्रभु पर छोड़ देता है, वो शांत रहता है। दूसरा हर दिन यही सोचता है कि क्या होगा, वो भीतर से टूटता रहता है। मेहनत दोनों ने की, पर शांति एक को मिली, दूसरे को नहीं। अंतर केवल फल की आसक्ति का है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें जीवन की सबसे बड़ी राहत सिखाता है। कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल नहीं। जब फल छोड़ा जाता है तो मन हल्का हो जाता है, और हल्का मन ही स्थायी शांति का घर बनता है। यही श्री कृष्ण की शिक्षा है। त्याग में नहीं, समर्पण में शांति है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 13। श्लोक: सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। भावार्थ: जो मनुष्य मन से सभी कर्मों का संन्यास करके इंद्रियों को वश में रखकर रहता है, वह इस 9 द्वारों वाले शरीर रूपी नगर में सुखपूर्वक निवास करता है। वह न स्वयं कुछ करता है और न किसी से करवाता है। कथारूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण हमें एक अत्यंत शांत अवस्था का अनुभव कराते हैं। वे कहते हैं, सच्चा संन्यास बाहर नहीं होता, वह मन में होता है। ऐसा मनुष्य शरीर में रहते हुए भी शरीर नहीं बन जाता। ये शरीर एक नगर है, 9 द्वारों वाला नगर। आँख, कान, नाक, मुंह और अन्य द्वार सब खुले हैं, पर भीतर बैठी आत्मा शांत है, स्थिर है। वह जानती है, मैं करने वाला नहीं हूँ, प्रकृति अपना काम कर रही है। जब ये समझ गहरी हो जाती है तो मनुष्य जीवन के बीच रहते हुए भी भीतर से विश्राम में रहता है। न उसे कर्म का अहंकार सताता है, न अकर्म का अपराध बोध। वह बस साक्षी बनकर सुखपूर्वक रहता है। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, जैसे कोई व्यक्ति घर की खिड़की से बाहर का दृश्य देख रहा हो, लोग आ जा रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, पर देखने वाला शांत बैठा है। वैसे ही यह योग युक्त मनुष्य जीवन की हलचल को देखता है, पर उसमें उलझता नहीं। वह संसार में रहता है, पर संसार उसका मन नहीं बन जाता। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, यह श्लोक हमें जीवन का सबसे मधुर विश्राम सिखाता है। सब छोड़कर भागना संन्यास नहीं, मन में पकड़ छोड़ देना संन्यास है। जब मन कह देता है, मैं करता नहीं हूं, तो जीवन सरल हो जाता है। तब शरीर कर्म करता है, पर आत्मा विश्राम में रहती है। यही श्री कृष्ण का आंतरिक संन्यास है, यही गीता की गहन शांति है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 14। श्लोक: न कर्तृत्वं न कर्माणि
लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। भावार्थ, प्रभु न तो किसी के कर्तापन को रचते हैं, न कर्मों को, और न ही कर्मफल के संयोग को। ये सब स्वभाव के अनुसार ही होता है। कथा रूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण एक बहुत ही कोमल भ्रम को तोड़ते हैं जो मनुष्य के हृदय में वर्षों से बैठा रहता है। वे कहते हैं, ईश्वर किसी को कर्म करने के लिए मजबूर नहीं करता, न ही वो किसी के कर्मों का बोझ उस पर थोपता है। ये संसार किसी दंड की भूमि नहीं है। मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार चलता है। जैसी प्रवृत्ति भीतर होती है, वैसा ही कर्म बाहर प्रकट होता है, और फिर उसी कर्म का स्वाभाविक फल मिलता है। ईश्वर केवल साक्षी हैं। वे अनुमति देते हैं पर बाध्य नहीं करते। ये समझ आते ही मन से एक भारी आरोप उतर जाता है। अब हम ईश्वर को दोष नहीं देते और स्वयं को भी अत्यधिक अपराध बोध से नहीं दबाते। हम जिम्मेदारी लेना सीखते हैं और साथ ही करुणा भी। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, जैसे बीज जैसा होगा वैसा ही वृक्ष निकलेगा। कोई ये नहीं कहता कि धरती ने ऐसा क्यों उगाया, धरती ने तो बस स्थान दिया। वैसे ही प्रभु हमें चेतना देते हैं, पर हमारे चुनाव हम स्वयं करते हैं, और वही चुनाव हमारे जीवन की दिशा बन जाते हैं। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें दोष से मुक्त करता है और जिम्मेदारी सिखाता है। ईश्वर को डर का कारण मत बनाओ, वे तो करुणा का स्रोत हैं। अपने स्वभाव को पहचानो और उसे शुद्ध करो। जब स्वभाव बदलता है तो कर्म बदलते हैं, और जब कर्म बदलते हैं तो जीवन भी बदल जाता है। यही श्री कृष्ण की स्पष्ट वाणी है, यही गीता की जागृति है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 15। श्लोक। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभोः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। भावार्थ, परमात्मा न किसी के पाप को ग्रहण करता है और न किसी के पुण्य को। अज्ञान से ढका हुआ ज्ञान ही जीवों को मोह में डाल देता है। कथा रूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण और भी गहराई से मनुष्य के भीतर बैठे भय को हटाते हैं। वे कहते हैं, ईश्वर किसी के पाप का बोझ नहीं उठाते और न ही पुण्य का श्रेय लेते हैं। वे हिसाब रखने वाले नहीं, वे प्रकाश देने वाले हैं। फिर मनुष्य क्यों भटकता है, क्यों डरता है, क्यों स्वयं को दोषी मानकर टूट जाता है? क्योंकि उसका ज्ञान अज्ञान की परतों से ढका हुआ है। जैसे सूर्य बादलों से ढक जाए तो हमें अंधकार का अनुभव होता है, पर सूर्य कहीं गया नहीं होता। वैसे ही आत्मा का ज्ञान अज्ञान से ढक जाता है और मनुष्य भ्रम में पड़ जाता है। वो सोचता है भगवान मुझे दंड दे रहे हैं, पर सच ये है वो अपने ही अज्ञान में उलझा हुआ है। ईश्वर तो भीतर बैठे साक्षी मात्र हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मनुष्य समझे और जागे। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, जब बच्चा अंधेरे में ठोकर खा जाता है तो माँ उसे मारती नहीं, वो दीप जलाती है। ठोकर का कारण अंधेरा था, न कि कोई दंड। वैसे ही जीवन की ठोकरें अज्ञान से आती हैं, ईश्वर के क्रोध से नहीं। जब समझ का दीप जलता है तो रास्ता अपने आप साफ हो जाता है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें भय मुक्त करता है। ईश्वर को दंडकर्ता मत समझो, वे तो प्रकाश हैं। अपने भीतर झांको, जहां अज्ञान है वहीं दुख है। ज्ञान को जागने दो, जैसे ही अज्ञान हटेगा मोह टूट जाएगा, और तब मनुष्य समझेगा मैं कभी छोड़ा नहीं गया था, मैं ही अपने सत्य से दूर चला गया था। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 16। श्लोक।
ज्ञानेन तु तद अज्ञानम येषाम नाशितम आत्मनः तेषाम आदित्यवद ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। भावार्थ, जिनका अज्ञान ज्ञान के द्वारा नष्ट हो गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह प्रकाशित होकर परम सत्य को प्रकट कर देता है। कथा रूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण हमें आशा का दीप दिखाते हैं। ये अंधकार की कथा नहीं, प्रकाश की कथा है। वे कहते हैं, अज्ञान स्थायी नहीं है, ये मिट सकता है। जब ज्ञान जागता है तो अज्ञान स्वयं भाग जाता है। ज्ञान कोई भारी बोझ नहीं है, ये तो भीतर उगता हुआ सूर्य है। और जब ये सूर्य उगता है तो आत्मा के भीतर छिपा परम सत्य स्वयं दिखाई देने लगता है। फिर किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर मनुष्य को कोई दिशा नहीं बतानी पड़ती। वह स्वयं देखने लगता है क्या सही है, क्या असली है और क्या भ्रम था। ये ज्ञान बाहर से लाया नहीं जाता, ये भीतर से प्रकट होता है। और जब ये प्रकट होता है तो जीवन का हर कोना प्रकाश से भर जाता है। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, जैसे ही सूरज उगता है, दीपक की आवश्यकता नहीं रहती। अंधेरा ये नहीं पूछता कि मुझे क्यों हटाया गया, वो अपने आप चला जाता है। वैसे ही जब किसी के भीतर समझ जाग जाती है तो पुराने भय, पुराने दोष, पुराने मोह सब अपने आप ढीले पड़ जाते हैं। मन हल्का हो जाता है, दृष्टि साफ हो जाती है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, यह श्लोक हमें गहरा भरोसा देता है। तुम चाहे जितने भ्रम में रहे हो, ज्ञान का एक उदय सब बदल सकता है। अपने भीतर ज्ञान का सूर्य उगने दो, उसका प्रकाश तुम्हें स्वयं तुम्हारे सत्य तक पहुंचा देगा। और जब सत्य दिखाई देता है तो जीवन बोझ नहीं रहता, वह उत्सव बन जाता है, वह प्रकाश बन जाता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 17। श्लोक। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। भावार्थ, जिनकी बुद्धि ब्रह्म में स्थित है, जिनका आत्मभाव उसी में रंग गया है, जो उसी में स्थिर हैं और उसी को परम आश्रय मानते हैं, वे ज्ञान द्वारा पापों से शुद्ध होकर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। कथा रूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण उस आत्मा की अवस्था बताते हैं जो अपने घर लौट आई है। वे कहते हैं, जब बुद्धि सत्य में टिक जाती है, जब मन उसी में विश्राम करने लगता है, जब जीवन का सहारा वही एक बन जाता है, तो फिर भटकना समाप्त हो जाता है। ऐसा मनुष्य अब बाहर नहीं खोजता, उसकी दृष्टि भीतर टिक जाती है। उसका सोच वही बन जाता है, उसकी पहचान वही हो जाती है। और जब जीवन का केंद्र बदल जाता है तो पाप पुण्य का हिसाब भी धीरे धीरे ढीला पड़ जाता है। ज्ञान केवल समझ नहीं देता, वह मैल धो देता है। और जब हृदय स्वच्छ हो जाता है तो आत्मा को फिर लौट कर आने की आवश्यकता नहीं रहती। ये कोई मृत्यु के बाद की बात नहीं है, ये भीतर की पूर्णता की बात है। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, जैसे कोई यात्री घर लौट आए तो फिर भटकने की इच्छा नहीं रहती, अब वह सुकून में होता है। वैसे ही जब आत्मा अपने सत्य में टिक जाती है तो जन्म मरण का चक्कर अर्थ खो देता है। अब मनुष्य डर से नहीं जीता, वह समझ से जीता है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें अंतिम आश्वासन देता है। जिसका जीवन प्रभु में टिक गया, जिसकी बुद्धि सत्य में स्थिर हो गई, उसकी यात्रा पूर्ण हो जाती है। वह संसार में रहता है पर संसार का कैदी नहीं रहता। ज्ञान उसे धो देता है और शांति उसे घर पहुंचा देती है। यही श्री कृष्ण की वाणी है, यही गीता का परम विश्राम है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 18। श्लोक। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी
शुनि चैव श्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। भावार्थ: ज्ञानी पुरुष विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और चांडाल में भी समान दृष्टि रखते हैं। कथा रूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण हमें ज्ञान की सबसे सुंदर पहचान बताते हैं। वे कहते हैं, सच्चा ज्ञान शब्दों में नहीं दिखता, वो दृष्टि में प्रकट होता है। जहाँ ज्ञान है वहाँ भेद नहीं टिकता। ज्ञानी ये नहीं देखता कि कौन बड़ा है कौन छोटा, वो ये देखता है सब में वही एक चेतना है। विद्या से युक्त ब्राह्मण हो या मौन खड़ी गाय, विशाल हाथी हो या गली का कुत्ता, या समाज से दूर किया गया कोई व्यक्ति, ज्ञानी की दृष्टि सब पर एक जैसी रहती है, क्योंकि उसकी आंखें शरीर नहीं देखती, वे आत्मा को पहचान लेती हैं। ये समानता उपेक्षा नहीं है, ये करुणा है। जहाँ ये दृष्टि आ जाती है वहाँ अहंकार पिघल जाता है। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, माँ अपने बच्चों में रंग रूप या योग्यता देखकर प्रेम नहीं बांटती, वो हर बच्चे में अपना ही अंश देखती है। वैसे ही ज्ञानी हर प्राणी में उसी परम सत्ता की झलक देखता है, इसलिए वो किसी को नीचा नहीं समझ सकता। जहाँ तुलना नहीं वहाँ द्वेष नहीं, और जहाँ द्वेष नहीं वहाँ शांति अपने आप बस जाती है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें मनुष्य बनने की ऊंचाई सिखाता है। ज्ञान का अर्थ अधिक जानना नहीं, अधिक सम होना है। जब दृष्टि सम हो जाती है तो संसार बंटता नहीं, जुड़ जाता है, और जो जोड़ना सीख लेता है वही वास्तव में पंडित कहलाता है। यही श्री कृष्ण की करुण दृष्टि है, यही गीता का मानवीय हृदय है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 19। श्लोक: इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्य स्थितं मनः निर्दोषं ही समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। भावार्थ: जिनका मन संभाव में स्थित हो गया है उन्होंने इसी जीवन में जन्म मरण के बंधन को जीत लिया है। क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्म में स्थित रहते हैं। कथा रूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण बहुत शांत स्वर में मुक्ति का एक अद्भुत रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं, मुक्ति कहीं दूर नहीं है, वो मरने के बाद नहीं मिलती। जो मनुष्य सुख दुख में, मान अपमान में, लाभ हानि में अपने मन को सम रख लेता है, वो यहीं इसी जीवन में बंधन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसका मन अब डोलता नहीं। जहां मन स्थिर हो गया वहीं संसार हार जाता है। ब्रह्म निर्दोष है, सम है, निर्मल है, और जब मन उसी समता में टिक जाता है तो मनुष्य ब्रह्म में स्थित हो जाता है। ये कोई आकाश की बात नहीं है, ये मन की अवस्था है। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, तूफान समुद्र की सतह पर उठते हैं, पर गहराई में शांति बनी रहती है। जो व्यक्ति जीवन की घटनाओं को ऊपर ऊपर से गुजरने देता है और भीतर की गहराई में टिक जाता है, वो संसार में रहते हुए भी अछूता रहता है। सुख आए तो बहके नहीं, दुख आए तो टूटे नहीं। यही जीत है, यही सच्ची विजय है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें आश्वासन देता है, मुक्ति किसी और जन्म की बात नहीं है। यदि मन सम हो जाए तो आज ही संभव है। जब हम संभाव सीख लेते हैं तो संसार का खेल हमें बांध नहीं पाता। तब जीवन बोझ नहीं रहता, वो सहज बहाव बन जाता है। यही श्री कृष्ण की घोषणा है, समता ही मुक्ति है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। एक छोटा सा विनम्र निवेदन। यदि श्रीमद् भगवद गीता के ये विचार आपके हृदय को स्पर्श कर रहे हों तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये गीता के ज्ञान को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास है। आपका एक छोटा सा सहयोग किसी ऐसे व्यक्ति तक ये संदेश पहुंचा सकता है जो भीतर से इसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि गीता का संदेश हर व्यक्ति, हर घर तक पहुंच सके। आपके सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 20। श्लोक: न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। भावार्थ: जो प्रिय वस्तु प्राप्त होने पर हर्षित नहीं होता और अप्रिय मिलने पर उद्विग्न नहीं होता, जिसकी बुद्धि स्थिर है और जो भ्रम से रहित है, वही ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म में स्थित होता है। कथा रूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण हमें उस मनुष्य की पहचान बताते हैं जो भीतर से सच में जाग गया होता है।
वे कहते हैं, जब मनुष्य को मन चाहा मिल जाए और वो उछल ना पड़े, और जब ना चाहा हुआ सामने आ जाए और वो टूट ना जाए, तो समझ लेना कि उसका मन अब स्थिर होने लगा है। ये उदासीनता नहीं है, ये परिपक्वता है। ऐसा मनुष्य सुख को पकड़कर नहीं बैठता और दुख से भागता भी नहीं। वो जान चुका होता है कि ये दोनों आते जाते हैं। उसकी बुद्धि अब भ्रम में नहीं रहती। वो परिस्थितियों को अपने ऊपर शासन नहीं करने देता। और जो मन इस प्रकार स्थिर हो जाता है, वही ब्रह्म को जानता है, क्योंकि ब्रह्म भी न किसी बात पर प्रसन्न होता है, न किसी बात से विचलित। स्थिरता ही उसकी पहचान है। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, जब बच्चा छोटा होता है तो खिलौना मिलते ही हंसता है और टूटते ही रो देता है। पर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वैसे वैसे उसका संतुलन बढ़ता है। वैसे ही साधक के जीवन में जब समझ गहरी होती है तो बाहरी घटनाएं अंदर तूफान नहीं मचाती। वो काम करता है, संबंध निभाता है, पर मन को डगमगाने नहीं देता। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें जीवन की सुंदर स्थिरता सिखाता है। खुशी आए तो कृतज्ञ रहो, पर खो मत जाओ। दुख आए तो सीख लो, पर टूट मत जाओ। जब मन इन दोनों के पार चला जाता है, तब वो ब्रह्म में टिक जाता है, और ऐसा मनुष्य संसार में रहते हुए भी भीतर से अडोल रहता है। यही श्री कृष्ण का संतुलन है, यही गीता की शांति है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 21। श्लोक। बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। भावार्थ। जिसका मन बाहरी विषयों में आसक्त नहीं होता, वो आत्मा में स्थित होकर जो सुख पाता है, वो ब्रह्म योग से जुड़कर अक्षय सुख को प्राप्त करता है। कथा रूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण हमें सुख का असली स्रोत दिखाते हैं। वे कहते हैं, मनुष्य बाहर सुख खोजता है, स्पर्श में, वस्तुओं में, परिस्थितियों में। पर जो सुख बाहर से आता है वो टिकता नहीं। आज है, कल चला जाता है। ज्ञानी ये समझ लेता है कि बाहरी स्पर्श केवल क्षणिक अनुभव देते हैं, इसलिए वो उनसे चिपकता नहीं। वो भीतर लौट आता है, और भीतर उसे एक ऐसा सुख मिलता है जो किसी वस्तु पर निर्भर नहीं है, जो किसी व्यक्ति से बंधा नहीं है। ये आत्मा का सुख है। जो आत्मा में टिक जाता है वो ब्रह्म योग से जुड़ जाता है, और तब उसका सुख घटता नहीं, टूटता नहीं, छिनता नहीं, वो अक्षय हो जाता है। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, जब कोई व्यक्ति शांत कमरे में बैठकर गहरी शांति अनुभव करता है, तो वो शांति किसी आवाज, किसी दृश्य पर निर्भर नहीं होती, वो भीतर से आती है। पर यदि वही व्यक्ति शोर, वस्तुओं और लोगों पर अपनी खुशी टिका दे, तो वो हर पल अस्थिर रहती है। अंतर केवल इतना है, सुख बाहर खोजा गया या भीतर पाया गया। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें सुख की दिशा बदलना सिखाता है। बाहर मत भागो, वहां केवल अनुभव है, सुख नहीं। जब मन भीतर टिक जाता है तो आत्मा स्वयं मुस्कुराने लगती है, और वही मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ती। यही श्री कृष्ण का वचन है, भीतर का सुख ही सच्चा सुख है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 22। श्लोक। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। भावार्थ। इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होने वाले भोग वास्तव में दुख की ही उत्पत्ति करते हैं। हे कुंती पुत्र, वे आदि और अंत वाले हैं, इसीलिए बुद्धिमान पुरुष उनमें रमण नहीं करता। कथारूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण बहुत प्रेम से हमें सावधान करते हैं। वे कहते हैं, जो सुख बाहर से आता है वो भीतर से दुख की जड़ लिए होता है। इंद्रियों का सुख मधुर लगता है, पर वो टिकता नहीं। उसका आरंभ है और उसका अंत भी है, और जहां अंत है वहां पीड़ा छिपी होती है। आज जो आनंद दे रहा है, कल वही छूट जाने का डर बन जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी इन सुखों में नहीं उलझता। वो उन्हें नकारता नहीं, पर उन पर जीवन नहीं टिकाता, क्योंकि उसने देख लिया है ये सुख आते हैं और जाते हैं, और जो आता जाता है वो आत्मा का घर नहीं हो सकता। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, मिठाई खाते समय स्वाद बहुत अच्छा लगता है, पर अधिक खा लो तो वही दुख बन जाता है। प्रशंसा सुनकर मन फूल जाता है, पर वही न मिले तो मन टूट जाता है।
सुख वही है, पर उसके पीछे छुपा डर दुख बनकर सामने आता है। ज्ञानी ये समझ लेता है, इसीलिए वो बाहरी सुखों से बंधता नहीं। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें जीवन की गहराई सिखाता है। जो सुख समाप्त हो जाए वो सच्चा सुख नहीं है। क्षणिक आनंद को जीवन का आधार मत बनाओ। जब मन भीतर के स्थिर सुख में टिक जाता है तो बाहर के अनुभव बंधन नहीं बनते, वे बस आते जाते रहते हैं। यही श्री कृष्ण की चेतावनी है और यही उनका करुण उपदेश है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 23। श्लोक। शक्नोति हेव यह सोढुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः। भावार्थ। जो मनुष्य इस शरीर को छोड़ने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन कर लेता है, वही योगयुक्त है और वही वास्तव में सुखी है। कथा रूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण बहुत व्यावहारिक सत्य बोलते हैं। ये उपदेश किसी और लोग के लिए नहीं, इसी जीवन के लिए है। वे कहते हैं, जो मनुष्य इच्छा उठने पर भी उसका गुलाम न बने और क्रोध आने पर भी उसमें बह न जाए, वही सच्चा योगी है। काम और क्रोध अचानक उठने वाली आंधी की तरह हैं। वे आते हैं, वेग से आते हैं, पर जो उस वेग को देखकर ठहर सकता है, जो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता, जो स्वयं को संभाल लेता है, वही भीतर से मजबूत होता है। श्री कृष्ण ये नहीं कहते कि इच्छा और क्रोध कभी आएंगे नहीं। वे कहते हैं, आएंगे, पर तुम उनके अधीन मत होना। जो इस जीवन में ही अपने मन को साध लेता है, उसे मुक्ति के लिए किसी और जन्म की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। वही मनुष्य यहीं सुखी हो जाता है। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, कभी किसी ने तुम्हें अपमानित किया हो और तुमने तुरंत उत्तर न देकर मौन रख लिया हो, बाद में तुम्हें शांति मिली होगी। और कभी क्रोध में बोल दिया हो, बाद में पछतावा आया होगा। अंतर परिस्थिति का नहीं था, अंतर तुम्हारी प्रतिक्रिया का था। जो प्रतिक्रिया को रोक लेता है वही अपने जीवन को संवार लेता है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें सुख का वास्तविक रहस्य सिखाता है। सुख परिस्थितियों से नहीं आता, सुख स्वयं पर अधिकार से आता है। जो अपने मन के वेगों को सहना सीख लेता है, वही जीवन की लड़ाई जीत लेता है। मुक्ति भविष्य की बात नहीं है। यदि मन साध लिया जाए तो आज ही सुख संभव है। यही श्री कृष्ण का स्पष्ट वचन है। यही गीता की व्यावहारिक करुणा है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 24। श्लोक। यो अंतः सुखो अंतरारामस्तथांतर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधिगच्छति। भावार्थ। जो मनुष्य भीतर ही सुख का अनुभव करता है, भीतर ही रमण करता है और जिसके भीतर ही ज्ञान का प्रकाश है, ऐसा योगी ब्रह्म स्वरूप होकर ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। कथा रूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण हमें उस अवस्था का परिचय कराते हैं जहां मनुष्य बाहर कुछ खोजता ही नहीं। वे कहते हैं, ऐसा योगी भीतर से भरा हुआ होता है। उसका सुख किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं, किसी वस्तु पर निर्भर नहीं। वो भीतर ही आनंद पाता है, भीतर ही विश्राम करता है और भीतर ही प्रकाश अनुभव करता है। अब उसे बाहर से कुछ पाने की जल्दी नहीं रहती, क्योंकि जिसने भीतर का दीप जला लिया, उसे बाहर की रोशनी आकर्षित नहीं करती। ऐसा योगी भीड़ में भी अकेला नहीं होता और अकेले में भी खाली नहीं होता। वो ब्रह्म भाव में जीने लगता है और यही ब्रह्म भाव उसे निर्वाण की शांति तक ले जाता है। ये कोई मृत्यु की बात नहीं है, ये जीते जी पूर्ण होने की अवस्था है। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, कभी कभी आप शांत बैठे होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते, फिर भी भीतर संतोष होता है। न कोई कारण, न कोई अपेक्षा। वो क्षण छोटा होता है पर बहुत सच्चा होता है। योगी का जीवन उसी क्षण का विस्तार होता है। वो हर परिस्थिति में भीतर लौट आता है और भीतर लौटना सबसे बड़ा विश्राम है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें सुख का अंतिम पता देता है। सुख बाहर नहीं है, वो भीतर है। जब भीतर प्रकाश चलता है तो जीवन स्वयं प्रकाशित हो जाता है। जो भीतर रमना सीख लेता है
वो कभी खाली नहीं रहता। और ऐसा योगी इसी जीवन में ब्रह्म की शांति को अनुभव कर लेता है। यही श्री कृष्ण का अमृत वचन है, यही गीता की गूढ़ शांति है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 25। श्लोक। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीणकल्मषः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूते हिते रताः। भावार्थ। जिन ऋषियों के पाप नष्ट हो चुके हैं, जिनके संशय कट गए हैं, जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है और जो समस्त प्राणियों के हित में रत रहते हैं, वे ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं। कथा रूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण हमें उस आत्मा की पहचान बताते हैं जो सचमुच मुक्त हो चुकी होती है। वे कहते हैं, जो केवल अपने लिए नहीं जीता, जो हर प्राणी के कल्याण में आनंद खोजता है, वही ऋषि है। उसके भीतर पाप का बोझ नहीं रहता, क्योंकि उसका जीवन अब स्वार्थ से नहीं चलता। उसके मन में द्वंद्व नहीं रहता, क्योंकि उसने निर्णय कर लिया है, मैं सत्य के साथ चलूंगा। उसने अपने मन को वश में कर लिया है, इसलिए संसार उसे घसीट नहीं पाता। और सबसे सुंदर बात, उसका हृदय सबके लिए खुला होता है। वह किसी को छोटा नहीं देखता, किसी को पराया नहीं मानता। ऐसा मनुष्य चुपचाप ब्रह्म की शांति में प्रवेश कर जाता है। न कोई घोषणा, न कोई दिखावा, बस भीतर की पूर्णता। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, हमने ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत साधारण जीवन जीते हैं, पर जिनकी उपस्थिति ही दूसरों को सुकून दे देती है। वे उपदेश नहीं देते, वे प्रेम देते हैं। उनका सुख दूसरों के चेहरे पर मुस्कान बनकर झलकता है। यही सर्वभूत हित है। जहां अपना और पराया मिट जाता है, वहीं ब्रह्म का द्वार खुलता है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें बताता है कि मुक्ति अकेले बैठने से नहीं मिलती। मुक्ति तब मिलती है जब हृदय विशाल हो जाता है। जो मनुष्य अपने भीतर शुद्ध हो जाए और बाहर करुणा बांटे, वही सच्चा ऋषि है। और ऐसे ऋषि इसी जीवन में ब्रह्म निर्वाण की शांति को अनुभव कर लेते हैं। यही श्री कृष्ण का मार्ग है, शुद्ध भीतर, करुण बाहर। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। एक छोटा सा विनम्र निवेदन। यदि श्रीमद् भगवद गीता के ये विचार आपके हृदय को स्पर्श कर रहे हों, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये गीता के ज्ञान को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास है। आपका एक छोटा सा सहयोग किसी ऐसे व्यक्ति तक ये संदेश पहुंचा सकता है जो भीतर से इसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि गीता का संदेश हर व्यक्ति, हर घर तक पहुंच सके। आपके सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 26। श्लोक। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। भावार्थ। जो सन्यासी काम और क्रोध से मुक्त हैं, जिनका चित्त संयमित है और जिन्होंने आत्मा को जान लिया है, उनके चारों ओर ब्रह्म निर्वाण की अवस्था विद्यमान रहती है। कथा रूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण एक बहुत शांत और गूढ़ सत्य प्रकट करते हैं। वे कहते हैं, मुक्ति कोई दूर की अवस्था नहीं है, वो कहीं जाने से नहीं मिलती। जो मनुष्य काम की आग से मुक्त हो गया, क्रोध की आंधी से बाहर आ गया और जिसने अपने मन को साध लिया, उसके लिए शांति चारों ओर फैल जाती है। ऐसा व्यक्ति शांति को खोजता नहीं, शांति में रहता है। उसका भीतर इतना शांत हो जाता है कि बाहर की हलचल उस तक पहुंच ही नहीं पाती। उसने आत्मा को जान लिया है, और जिसने स्वयं को जान लिया, उसके लिए संसार रहस्य नहीं रहता। वो जहां जाता है वहीं शांति फैल जाती है, क्योंकि ब्रह्म निर्वाण अब भविष्य की बात नहीं रहती, वो वर्तमान बन जाता है। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं,
कभी आपने ऐसे व्यक्ति को देखा है जो कुछ बोले बिना भी आपको सुकून दे देता है? उसके पास बैठकर मन अपने आप शांत हो जाता है। वो कुछ विशेष करता नहीं, पर उसकी अवस्था ही सब कुछ कह देती है। ऐसा ही होता है आत्मा को जानने वाला मनुष्य। वो शांति का प्रचार नहीं करता, वो शांति बन जाता है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें बताता है कि शांति बाहर नहीं बिखरी है। जब काम और क्रोध घीले पड़ जाते हैं, जब मन साध लिया जाता है, तब ब्रह्म की शांति यहीं उतर आती है। मुक्ति कोई दूर का लक्ष्य नहीं, ये भीतर की परिपक्वता है। जो स्वयं को जान लेता है वो संसार में रहते हुए भी निर्वाण में रहता है। यही श्री कृष्ण का गूढ़ वचन है, यही गीता की गहन शांति है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 27। श्लोक। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ। भावार्थ। बाहरी विषयों को बाहर ही रखकर, दृष्टि को भौहों के मध्य स्थिर करके और नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान को समान कर लेने वाला साधक अंतर्मुखी हो जाता है। कथा रूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण हमें भीतर लौटने की विधि बताते हैं। ये कोई कठिन साधना नहीं, ये ध्यान का स्वाभाविक मार्ग है। वे कहते हैं, बाहर बहुत कुछ खींचता है। दृश्य, शब्द, स्पर्श सब मन को बाहर ही दौड़ाते हैं। पर जो साधक इन बाहरी स्पर्शों को क्षण भर के लिए बाहर ही ठहरा देता है और अपनी दृष्टि को भीतर की ओर मोड़ लेता है, वो शांत होने लगता है। भौहों के मध्य दृष्टि का अर्थ किसी स्थान को देखना नहीं है, ये मन को एकाग्र करना है। जब श्वास भीतर और बाहर संतुलित हो जाती है तो मन भी उसी के साथ संतुलित हो जाता है। श्वास रुकती नहीं, बस सम हो जाती है, और जहां श्वास सम होती है वहां विचार अपने आप शांत होने लगते हैं। ये कोई प्रयास नहीं है, ये भीतर उतरने की अनुमति है। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, जब आप बहुत थके हों और आंखें बंद करके 2 गहरी श्वास लें तो बिना कुछ किए मन हल्का हो जाता है। न समस्या बदली, न परिस्थिति, पर भीतर कुछ शांत हो गया। यही इस श्लोक का रहस्य है। भीतर लौटना कभी भी संभव है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें सिखाता है कि शांति बाहर खोजने की वस्तु नहीं है। जब मन को बाहर से हटाकर भीतर ठहरा दिया जाए तो शांति स्वयं प्रकट हो जाती है। श्वास को सम करो, दृष्टि को भीतर लाओ और मन को विश्राम दो। यही श्री कृष्ण का ध्यान है, यही गीता का अंतर्मुखी द्वार है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 28। श्लोक। यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। भावार्थ। जिस मुनि ने इंद्रियों, मन और बुद्धि को संयम में कर लिया है, जो मोक्ष को ही अपना लक्ष्य मानता है और जिसके भीतर इच्छा, भय तथा क्रोध नहीं रहे, वह सदा मुक्त ही रहता है। कथा रूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण इस अध्याय को एक शांत पूर्णता की ओर ले जाते हैं। वे कहते हैं, जिसने अपने भीतर की 3 शक्तियों को साध लिया, इंद्रियां, मन और बुद्धि, उसके लिए बंधन शेष नहीं रहता। ऐसा मुनि कहीं भागता नहीं, कहीं अटकता नहीं। उसका लक्ष्य स्पष्ट होता है, मुक्ति। पर यह मुक्ति भविष्य की कोई वस्तु नहीं है। जिसके भीतर इच्छा की आग शांत हो गई, भय की छाया मिट गई और क्रोध की आंधी थम गई, वह अभी इसी क्षण मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण यहाँ बहुत गहरी बात कहते हैं। मुक्ति कोई घटना नहीं, ये अवस्था है। जब भीतर कुछ पकड़ने को नहीं रहता तो जीवन स्वयं हल्का हो जाता है। ऐसा मनुष्य सांसारिक जीवन जीते हुए भी बंधन में नहीं रहता, वह सदा मुक्त होता है। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, कभी आपने अनुभव किया होगा, जब मन में कोई चाह नहीं होती, कोई डर नहीं होता, कोई गुस्सा नहीं होता, तो भीतर कैसी शांति होती है। वह शांति किसी वस्तु से नहीं आती, वो स्वतः प्रकट होती है। मुनि का जीवन उसी शांति का विस्तार होता है। वह परिस्थितियों से नहीं, अपने भीतर से संचालित होता है और इसीलिए वह कभी वास्तव में बंधता ही नहीं। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें अध्याय 5 का मधुर निष्कर्ष देता है। मुक्ति दूर नहीं है,
वो किसी विशेष वेश में नहीं है। जब मन साध लिया जाए, जब इच्छाएं शांत हो जाएं, जब भय और क्रोध ढीले पड़ जाएं, तब जीवन स्वयं मुक्त हो जाता है। ऐसा मनुष्य जीवन को जीता है पर उससे बंधता नहीं। यही श्री कृष्ण का अंतिम संकेत है। मुक्ति कहीं जाने में नहीं, भीतर शांत होने में है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 29। श्लोक। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। भावार्थ। जो मुझे यज्ञ और तप का भोक्ता, समस्त लोकों का महान ईश्वर और सभी प्राणियों का सच्चा मित्र जान लेता है, वो शांति को प्राप्त होता है। कथा रूप व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण अध्याय का सबसे मधुर रहस्य खोलते हैं। ये रहस्य शांति का है। वे कहते हैं, तुम जो भी करते हो, जो भी अर्पित करते हो, जो भी तप करते हो, उसका अंतिम भोक्ता मैं हूं। तुम अकेले नहीं हो। ये संसार अनाथ नहीं है, इसका स्वामी भी है और उसका हृदय भी है। मैं केवल ईश्वर नहीं हूं, मैं मित्र हूं, सभी प्राणियों का मित्र। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि प्रभु दूर बैठा न्यायाधीश नहीं है, बल्कि हर क्षण साथ चलने वाला सखा है, तब भीतर से भय गिर जाता है। तब कर्म बोझ नहीं रहता, जीवन संघर्ष नहीं रहता। जो मुझे स्वामी भी मान ले और मित्र भी, उसका मन विश्राम पा लेता है। यही सच्ची शांति है। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, जब कोई बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर चलता है तो रास्ता कठिन नहीं लगता, पैर वही चलते हैं पर डर नहीं रहता। वैसे ही जब मनुष्य ये जान लेता है कि प्रभु मेरे साथ हैं, तो जीवन की हर चुनौती सहज हो जाती है। वो करता है पर अकेला नहीं महसूस करता, और यही साथ शांति बन जाता है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक अध्याय 5 का अत्यंत कोमल निष्कर्ष है। शांति बाहर नहीं है, वो भरोसे में है। जब ये भरोसा जाग जाए कि प्रभु मेरे कर्मों को देख रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं और मुझसे प्रेम करते हैं, तो मन स्वयं शांत हो जाता है। प्रभु को ईश्वर की तरह मानो, पर मित्र की तरह भरोसा करो। यही श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश है, यही गीता की शरण है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रिय श्रोताओं, यहाँ श्री कृष्ण हमें बहुत शांत भाव से एक बात स्पष्ट कर देने देते हैं। भगवत गीता का अध्याय 5 यहीं पूर्ण हो जाता है। इस अध्याय में कुल 29 श्लोक ही हैं। अध्याय 5 हमें ये सिखाकर समाप्त होता है कि शांति कर्म छोड़ने से नहीं, प्रभु पर भरोसा करने से आती है। यदि आप चाहें तो अब हम अध्याय 6 में प्रवेश कर सकते हैं, जहां श्री कृष्ण ध्यान योग का गहन रहस्य खोलते हैं, मन को साधने की मधुर विधि बताते हैं। आप बस इतना लिख दीजिए, चैप्टर 6, और मैं उसी गुरुवाणी, उसी करुणा, उसी शांति के साथ आपको आगे की दिव्य यात्रा पर ले चलूंगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।